निर्दलीय सांसद रहे, उसके बाद कांग्रेस से करनाल लोकसभा पर काबिज रहे और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने रोहतक की जो कांग्रेस की सीट थी प्रेम सिंह हुड्डा के बेटे पट्टा देते परशुरामाला वहाँ पर उनका जनाधार था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शुरू कीजिए जी, शुरू कीजिए, बहुत लेट चल रहे हैं। मीडिया का यूट्यूब चैनल, बड़े चैनल, छोटे चैनल, सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है अपनी बात को रख करके आगे तक पहुंचाने का, एक मीडिया अच्छा साधन है। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले भी मैंने बातें रखी हैं कि हम सब हिंदू गौ माता को अपनी सगी माँ के समान मानते हैं। जैसे गौ माता की सेवा ऐसी है जैसे सगी माँ की सेवा। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता के अंदर मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी का जो वास है, 36 बिरादरी का जो आपस में समापन है, एक समावेश है, वो ब्राह्मण में है। और लोग भी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने की बात ब्राह्मण करता है। और मैंने पहले भी जब भगवान परशुराम जयंती मनाते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते थे, वाल्मीकि जयंती मनाते थे, विश्वकर्मा जयंती मनाते थे, कोई भी जयंती जब मनाते थे तो मैंने ये बात रखी थी कि सभी बिरादरियाँ मिलकर के, 36 बिरादरियाँ मिलकर के भगवान परशुराम की जयंती और बाकी जयंतियाँ मनाएं। आज इसी तरह से इसी तर्ज पर आज भगवान परशुराम जी की जयंती करनाल में और इंद्री में मनाई जा रही है। पीछे आपने देखा रोहतक में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई थी 22 तारीख को, और 22 तारीख को ये प्रूव किया कि 36 बिरादरी ने मिलकर के जयंती को मनाया। और आज भी उसी तरह से आप देखेंगे करनाल में बिल्कुल जो हॉल और जो प्रोग्राम है ठुक्कम ठुक भरा हुआ है, सभी बिरादरियां उसमें शामिल हैं। तो मेरी यही है कि भाई सारे मिलकर के इन प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएं। और दूसरा, जो हमारी परहावर की जो है संस्था की ज़मीन है, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन है, 15 एकड़ 3 कनाल पुरानी ज़मीन है। 2009 में करीब जो है ये अलॉट की गई थी, लीज देश की दी गई थी 2009 में, और 2014 के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए। संस्था में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी ज़मीन आपको मिलेगी 2018 में, लेकिन आज तक उस ज़मीन का कुछ नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे पीछे तो इतनी आवाज़ उठी है। हमने ब्राह्मण समाज ने, इन्हीं गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी के अलावा 36 बिरादरी ने उसकी आवाज़ उठाई है मिल कर के कि भाई ये काम करना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये काम करना चाहिए। लेकिन आज तक अभी तक ज़मीन के बारे में कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ज़मीन संस्था की है, संस्था को दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई मेरा ख्याल में विचार वाली बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब हमारी एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई उस चिट्ठी के साथ साथ वो जब संस्था की चिट्ठी दी जाए उसके साथ साथ ज़मीन की चिट्ठी दी जाए। तो अब मैं कहता हूँ सरकार को कि उसका एक प्लान भी तैयार किया जाए, संस्था के साथ बात करके एक प्लान तैयार किया जाए, उस पर क्या क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जो मंदिर बनेगा, वो प्लान तैयार करके अब सरकार उसमें, मेरी ये मांग है, पुरजोर मांग है, मेरे साथ साथ सबकी मांग है कि सरकार उसमें फाइनेंशियल मदद भी सरकार करे। उसका जो बिल्डिंग का, भवन को बनाने का काम भी अब सरकार करेगी, क्योंकि और भी है, मैंने पहले भी कहा है, देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है देश को, और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं
जो करने बाकी है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं कहता हूँ आने वाले समय में तो 75% 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 मेजोरिटी की बात बनेगी और देश को ज़रूरत है इस बात की। तारीफ कर रहे हैं आप। देखो ऐसा है, देखो व्यवस्था जो आप देखें कि आप 2018 में आपने बोला संस्था में जाकर के कि ज़मीन आपकी है, आपको ज़मीन मिलेगी, तो कहीं ना कहीं नीयत में कहीं ना कहीं मुझे लगता है और सबको लगता है कहीं ना कहीं नीयत में फ़र्क है, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है, कोई ना कोई ऐसी बात है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल कहा मुख्यमंत्री जी ने कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जो है सरकार का अगर हिस्सा होते, सरकार में अगर होते, आपने भी पढ़ी होगी वो स्टेटमेंट, तो उनको पता लगता कितनी देर लगती, इस काम में कितनी देर लगती। मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हमारे 10 के 10 सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद सारे ही ऊपर और नीचे दोनों सरकारों में हिस्सा है, जिम्मेवारियां हैं उनकी। सरकार कोई काम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है, सरकार कोई काम कम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है। तो मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं अभी सरकार में तो पता लगता कितना समय लगता है। मैं कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा मानते, मैं तो मानता हूँ अपने आप को सरकार का हिस्सा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ऐसी बात है तो अगर मैं सरकार का हिस्सा होता और भाई मेरा सिस्टम रहता तो मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर इस ज़मीन का जो है निपटारा होता। सिर्फ जो है एक मिनट, सिर्फ सुनो एक मिनट, सिर्फ गौड़ ब्राह्मण संस्था की ज़मीन का नहीं, कोई भी संस्था, वैश्य समाज की संस्था, सैनियों की को ज़मीन का, जाट समाज की संस्था, अग्रवाल समाज की, कोई भी किसी भी समाज की संस्था की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो 36 बिरादरी के संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? हरियाणा के नहीं। अब तो इतना माहौल हरियाणा के अंदर शिक्षा का ऐसा माहौल बना है कि आप रोहतक में जाकर के देखेंगे विदेशों से बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, पूरे देश के। हमारा हरियाणा में IIM है, उसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं। तो बहुत ही, हमारा रोहतक में IIM है। तो मैं कहता हूँ संस्थाओं में सभी बिरादरियों के और सभी बच्चे पढ़ते हैं। संस्था को जब कोई काम किया जाता है, कोई ज़मीन दी जाती है, तो इसका मतलब 36 बिरादरी को, सभी समाज को, सभी धर्मों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इस बातों को, इन चीज़ों को, हर चीज़ से ऊपर उठ करके, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके मजबूत करो, और भाई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की पूंजी भी उसके बच्चे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत हों तो मैं मानता हूँ बहुत आगे बढ़ेंगे। और वही परिवार आज मजबूत है जिसमें उसके बच्चे पढ़े लिखे, वही परिवार आज मजबूत है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें देरी ना करके, और भी किसी संस्था की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी संस्था को और फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और इसको बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज़ से ऊपर उठ करके उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए।